धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी और जो फेलो जजेस हैं जिन्होंने आज पूरे देश के अंदर ये बता दिया कि न्याय अभी जिंदा है, सच की जीत होती है। हमने किताबों में पढ़ा था, पर आज लाइव सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर हमने देख लिया कि सच की जीत होती है। हमारे साथी बहुत हताश थे क्योंकि इतने दिनों की मेहनत करने के बाद 20 वोट हमारे जब पड़े थे और 20 वोट पड़ने के बाद उनको में से 8 वोटों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया अनिल मसीह के द्वारा, जो भाजपा के द्वारा नॉमिनेटेड काउंसलर थे और प्रिजाइडिंग अफसर थे। उसके बाद से हाहाकार मचा हुआ था। हमने हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए और न्याय की उम्मीद कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख के। और आज जिस तरह का न्याय हुआ है वो दिन ऐतिहासिक दिन है चंडीगढ़ के लिए। कभी भी पूरे चंडीगढ़ की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, इतना मामला कोई इतना ज्यादा हाईलाइट आज तक चंडीगढ़ की हिस्ट्री में नहीं हुआ जितना यह मेयर चुनाव को है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही थी और आज जब ये फैसला आया है तो आज ये हमें पता चल गया है कि जो न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। मेयर जो है वो कुलदीप टीटा बनेंगे क्योंकि 8 वोट जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए थे उनको वैलिड माना जाएगा और साथ ही साथ अनिल मसीह पर झूठ बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अन्य भी कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा और नोटिस भी जो है वहां से इशू कर दिया गया उनको, शो कॉज। मैं समझता हूं इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके जितनी भी हमारी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है उनको तबाह करती जा रही है। लगातार डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सो मैं समझता हूं एक आज बहुत बड़ा फैसला आया। सो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये लड़ाई लगातार इतनी कठिनाइयों के बीच जारी रखी। कितनी बार उनको घेरने की कोशिश की गई, कितनी बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश की गई, कितनी बार हमारे नेतृत्व को तोड़ने की कोशिश की गई, पर लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के चट्टान की तरह देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खड़े रहे। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए प्रण जो लिया है वो लगातार उनका प्रण उसी प्रण पे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देश के सामने एक शीशे के तौर पर साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से देश को खतरा है। आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना होगा, नहीं मैं समझता हूं देश बहुत बड़े खतरे में जाने वाला है। सो उसके